NRC को लाया पहले, फिर 370 की बात आई है, उसके बाद 370 जिस तरह हटाया गया कश्मीर के अंदर से, फिर अभी राम मंदिर के नाम पर फिर इन्होंने बोला ज्ञानव्यापी मस्जिद के नीचे में मंदिर है। आदिवासी इलाकों के अंदर में लगातार हिंदूकरण करने का प्रोसेस चल रहा है। वहाँ पे जो पहाड़ियाँ आती है, अगर उन पहाड़ियों पे जाएंगे, जो सिलगेर के अंदर आंदोलन चल रहा था उस दौरान में जब लोग गए हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ पे पूरे भगवा झंडे लग चुके हैं। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पे और जंतर मंतर पर मैं आपको दिखाऊंगा कितना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है इस वक्त। और एक भी टीवी मीडिया वाला आपको नहीं दिखाई देगा, ना एक कोई भी अखबार वाला आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये प्रदर्शन है उन लोगों का जिनके घर तोड़ दिए गए, जो लोग गरीब हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस देश में गरीबी की एक जाति है, गरीब एक खास वर्ग के लोगों को रखा गया है। अगर ये व्यवस्था न होती तो शायद इन लोगों का घर न टूटता, शायद ये लोग झुग्गियों में न रह रहे होते और शायद ये लोग गरीब न होते। मेरे साथ संगीता हैं, भगत सिंह छात्र एकता मंच से हैं और कई सारे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाती रही हैं और उसका हिस्सा भी रही हैं। संगीता, मेरे को बताइए कि ये जो पैटर्न पूरा दिल्ली में है या फिर पूरे देश के हर कोने में है कि कुछ ही चुनिंदा लोगों का घर तोड़ा जाता है और वो एक खास समाज से, वो एक खास जाति से, ऐसा क्यों है? देखिए, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, अगर हम देखेंगे तो यूपी से लेकर हर जगह पे जो लगातार ये बुलडोज़र राज का जो एक दौर बोला जा रहा है, उसके अंदर में ज़्यादातर जो कमेरे हैं, जो बोला जाए कि मेहनतकश कौन है, तो मेहनतकश दलित आदिवासी है, ओबीसी समाज से आते हैं, जो कि बस्तियों में रहते हैं। बस्तियों, जब ये बस्तियाँ बसाई जाती है जिस वक्त में, उस वक्त सरकारों को नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे ही वहाँ पे बसावट हो जाती है और पूरा वहाँ पे एक तरीके का समाज जब रहने लगता है तो उनका आर्थिक कमर तोड़ने के लिए ये एक पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल एनालिसिस करके उनको वहाँ से ख़त्म करने की साजिश रची जाती है। और सिर्फ इतना नहीं है, 2041-42 का पूरा टारगेट है कि जो स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट लेकर आई है ये सरकार, उसके अंदर से दिल्ली को सुंदर बनाना है। तो सुंदरता की पहचान, झुग्गी रहित शहर, हाँ, झुग्गी नहीं रहनी चाहिए। देखिए, सुंदरता की जो पहचान है उसमें ये धब्बा है, झुग्गियाँ। उनको मेहनत का चाहिए, उनके घरों में झाड़ू लगाने वाली चाहिए, उनको ड्राइवर चाहिए, उनको ये सड़क साफ करने वाला। लेकिन संगीता, ये सभी तो हिंदू है ना, तो फिर ये क्यों आ जाए हैं यहाँ पे? अगर देखिए, अगर हम मानेंगे, अगर भारत के अंदर में जो आबादी है, हम ये बात बिल्कुल मानते हैं कि देखिए कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग खुद को मान पाते हैं कि वो दलित हैं, क्योंकि दलित जो है एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। उसको लेना, अंबेडकर को बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग जो दलित बस्तियों में भी जाएंगे वो अंबेडकर की बात करेंगे, लेकिन वो फिर भी बोलेंगे कि हम हिंदू हैं। तो जो ये हिंदू वाला अगर हम बताएं कि नारा, वो बेसिक हम इसको बोलेंगे कि एक समझ की बात है, एक राजनीतिक समझ की बात है। और जो हम समझते हैं ज़रूरी कि हमें ऐसी बस्तियों के अंदर में जो मेहनत का जनता है उसके बीच में जाना चाहिए और उनको समझाने की ज़रूरत है कि भाई हम हिंदू नहीं हैं, हम जो दलित आदिवासी हैं उसके साथ एकजुट होकर हमको इस लड़ाई को लड़ना है। क्योंकि बेसिक देखिए, आप भी तो हिंदू हैं, हिंदुओं के लिए इतना बढ़िया काम कर रही है सरकार, मंदिर बनवा दिया है, अलग अलग मंदिर बन रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, तो हिंदुओं को तो खुश होना चाहिए। आप भी देखिए अब फिर सरकार को बदनाम करने आ जाती हैं हर बार। देखिए, अगर बात करेंगे, अगर पर्सनली अपने बात पे बोलो, हम बोलेंगे कि पहले मैं इंसान है, मैं मानती नहीं हूँ पहले तो जो ये व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन हम एक सच, आपके मानने न मानने से क्या होता है, देश में है। बिल्कुल, इसी को आगे ले जाते हुए मानते हैं, तभी जो भगत सिंह छात्र एकता मंच से, जिस संगठन से मैं हूँ, कि हम ये मानते हैं कि पूरे देश भर के अंदर जो ढिढोरा पीटा जा रहा है कि भाई देखिए NRC को लाया पहले, फिर 370 की बात आई है, उसके बाद 370 जिस तरह हटाया गया कश्मीर के अंदर से, फिर अभी राम मंदिर के नाम पर फिर इन्होंने बोला ज्ञानव्यापी मस्जिद के नीचे में मंदिर है। तो जो ये सारी चीजें वो बेसिकली जानबूझ के जो बढ़िया है ना, दोबारा हमारी संस्कृति को वापस ला रहे हैं मोदी। देखिए, हम तो ये जानते हैं कि हमारा इतिहास जो है ना वो लिखा नहीं गया। पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि जो इतिहास भी लिखा गया वो राजा रजवाड़ों ब्राह्मण लोगों का इतिहास था, जिसको हम पढ़ते आए हैं, जिसमें हमें पता ही नहीं कि हमारा इतिहास क्या है। तो वो हमारा इतिहास नहीं है, पहले तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर आप जाके बात करेंगे, अगर मैं अभी कस्तूरबा नगर के अंदर में हूँ, हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ के अंदर में भी ये चीज़ें हैं कि हाँ मंदिर बन रहा है या फिर उनके पास में जो मंदिर है वो टूट रहा है। अगर हम बात भी करें तो उस मंदिर की बात क्यों नहीं करेंगे? जिस तरीके से ब्राह्मण लोग झूठ बोल रहा है इतने साल से, ये बोल रहे हैं ब्राह्मणों का, हम तो ये बोलेंगे कि ब्राह्मणवादी जो सोच है ना वो एक व्यवस्था है, और वो व्यवस्था पूरी तरीके से जो वर्णवादी व्यवस्था है उसके जरिए वो चाहते हैं कंट्रोल इस देश के अंदर में। जो लगातार सिर्फ
मोदी नहीं, अगर कांग्रेस को लेंगे, जो भी पार्टी रही है ना, सबका है। केजरीवाल जिसका नाम लिया जाता है, अगर आम आदमी पार्टी को देखेंगे, उसकी सारी नीतियां हमें पता है कि वो हिंदुत्ववादी जो एजेंडा लेकर आ रहा है, वो बेसिकली बीजेपी को खत्म करके जो पंजाब के अंदर में आ गए, इससे ये नहीं मान लिया जाए कि वो बहुत बड़ा काम हुआ है। वो आरएसएस का गढ़ बनाने जा रहे हैं वो अगला, और जो आम आदमी पार्टी जो चेहरा है आरएसएस। विकास पुरुष हैं केजरीवाल भी। देखिए वो तो ना वो लोग बताएंगे जिनके घरों को तोड़ा जा रहा है। आज जो लोग बोल रहे थे कहीं हद तक, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, जो मानते थे कि जो एक बदलाव लेकर आएंगे, आज वो खुद बोल रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथ धोखा हुआ है। जो उनकी झुग्गियों को बोला जा रहा है इलीगल है, लेकिन लेकर उनका वोट मुफ्त बिजली तो मिल रहा है ना, मुफ्त पानी तो मिल रहा है ना। देखिए ये तो हम मानते हैं कि किस तरीके से जो ये मुफ्त के ऊपर में एक बात भी आई थी, जो लगातार रेवड़ियों नाम दिया गया जिसको, कि भाई हम तो मुफ्त में बांट रहे हैं, जो उसके खिलाफ है। लेकिन इसका भी देखना पड़ेगा कि मुफ्त क्या है, टैक्स कौन दे रहा है, टैक्स भरने वाले। जो एक छोटा बच्चा भी है, जो अगर वो एक टॉफी खरीदता है तो वो उसके अंदर में कुछ इंक्लूसिव टैक्स होता है। जीएसटी जिस तरीके से बढ़ा है हमने देखा, तो जब टैक्स देने वाले लोग हैं वो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर जो बस पास का भी अगर हम बात करें, जो अभी दिल्ली के में मैं बस में सफ़र कर रही हूँ, जो देखने को मिल रहा है, जो फ्री वाला करके महिलाओं के खिलाफ ही एक माहौल बनाया जा रहा है, गरीबों के खिलाफ एक माहौल बनाया कि तो गरीब लोग जो हैं वो फ्री का खाते थे, आज देखो रो रहे हैं। पर सच्चाई ये है कि ना तो बिजली मुफ्त है, ना पानी मुफ्त है, सारे के सारे ढकोसले। और जो जनता फंसी थी, उनकी आंखें खुली है जब उनके घरों पे गाज गिरी है, तो वो समझ रही है इस तरह की राजनीति को। ये हमें देखना पड़ेगा, और ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है। हम अगर अभी बात करें तो मंदिर पे रोना छोड़ देंगे ये लोग सब। देखिए हम ये तो बात करते हैं कि जो मटेरियल कंडीशन को देख के एक बात करते हैं कि रातों रात परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। लोगों के दिमागों में जो धर्म इतने सालों से जो घर कर गया है, दशकों से, उसको हम रातों रात नहीं बदल सकते। पर इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जब इस तरह की लड़ाइयाँ होंगी तो वो सही लड़ाई में शामिल होने के लिए ज़रूर आएंगे, और जब वो शामिल होंगे तो वहीं से एक बदलाव की लहर है कि वो समझेंगे कि भाई अगर हम हिंदू मान रहे हैं, अगर हम खुद को हिंदू मान रहे हैं, लेकिन हमारे तो घर ही नहीं बच रहे हैं, फिर हम किस वर्ण व्यवस्था के अंदर में आते हैं, वो वहाँ से वो जागृत होगा और वो लोग बदल के फिर एक नए तरह का समाज की तरफ जाएंगे। पहली लेयर खत्म हो जाएगी, हिंदू की लेयर खत्म हो जाएगी। अब हम असल मुद्दों पे बात करें। बिल्कुल, अगर देखेंगे जो हम जिस व्यवस्था की बात करते हैं उसके अंदर में हम मानते हैं कि 75 से 80% आबादी तो वो है जो इस देश को चला रही है, जो सही में कमेरे हैं इस देश के। लेकिन उन्हीं का क्या है, कौन सा राज है? जिस तरीके की व्यवस्था इसके अंदर में मजदूरों का जब तक राज नहीं है, जो दलित आदिवासी नहीं है उसके अंदर में, सिर्फ एक स्टैम्प के रूप में अगर दलित को हम राष्ट्रपति बना देंगे, या फिर अभी आप देख लीजिए आदिवासी जो राष्ट्रपति मुर्मू बनी है, द्रौपदी मुर्मू, इनसे पूछा जाए कि जब ये राज्यपाल थी उस वक्त में एक मोतीलाल बास्के करके एक डोली मजदूर थे जिनकी हत्या कर दी जाती है माओवादी बोलकर, और ये हो रहा है। अभी देखिए रुपेश कुमार भी उसी केस में है। तब ये कहाँ थी? तब तो इनको कोई सुनवाई नहीं। आज हम कैसे मान लें कि उनको राष्ट्रपति बना दिए तो देश के हालात बदल जाएंगे? कुछ बदलने वाला नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम उसी तरह से चलेगा। ये एक पॉलिसी के तहत लाया जाता है ताकि आदिवासी जो खुद को समझते हैं वो चुप हो जाए, वो देखे कि हमारा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। लेकिन सही मायने में रिप्रेजेंटेशन संसद के अंदर नहीं, सड़कों के ऊपर उतरने से होगा, एकजुटता से होगा, आंदोलन बनाने। रबर स्टैंप नहीं चाहिए, रबर स्टैंप नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हमने देखा कोविड के समय में भी क्या अत्याचार रुक गए थे, जो लगातार दलितों पे हमले। अब तो अभी देखिए ना, आप इंद्र मेघवाल की जो मौत है उसको क्या बोलेंगे? उसके बाद से लगातार जो केसेस आए, जिसमें एक ऑनर किलिंग की गई है, अभी तमिल की तरफ में एक ऑनर किलिंग हुई है, दलित लड़का था उसको मार दिया गया। उसी तरीके से अगर देखेंगे लगातार रेप के ऊपर में आ ही रहा है ना, दलित लड़कियों को जो मारा जा रहा है उनके साथ। अब तो एक ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस चल गया कि पहले सिर्फ रेप होता था, लेकिन अब रेप नहीं, उसके बाद सीधा मर्डर होता है। मार दिया, हम खत्म ही कर देंगे, हम बचाएंगे ही नहीं सबूत। जैसा कि आपने देखा हाथरस वाला केस क्या है, आरोपी क्या, सिमिलर पैटर्न एक झारखंड में भी दिखाई दिया। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, झारखंड के अंदर में हमने जो देखा ये हर तरफ, इवन अभी झारखंड छत्तीसगढ़ से हमारे कुछ दोस्त हैं, वो बताते हैं कि वहाँ पे तो आदिवासी हैं, आदिवासी इलाकों के अंदर में लगातार हिंदूकरण करने का प्रोसेस चल रहा है। वहाँ पे जो पहाड़ियाँ आती हैं, अगर उन पहाड़ियों पे जाएंगे, जो सिलगेर के अंदर आंदोलन चल रहा था उस दौरान में जब लोग गए हैं, वो बता रहे हैं कि वहाँ पे पूरे भगवा झंडे लग चुके हैं, जबकि वो तो आदिवासी इलाका है। तो बेसिकली जो अभी भी अगर देखें, गणेश चतुर्थी से पहले भी जितने भी अभी जो भी हिंदू सो कॉल्ड हिंदू मानने वाले जो त्यौहार होते हैं वो आए, उसके दौरान में सबसे ज़्यादा जो महोत्सव का माहौल मिला वो उस आदिवासी इलाकों में। तो एक चिंता का विषय है कि किस तरीके से जो उनकी अस्मिता पे जो ये लड़ाई जो थी उसको तोड़ कर, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो एकजुट होंगे तो अपने जल जंगल ज़मीन की लड़ाई को लड़ेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि उनको हिंदू बनाओ, हिंदू बनाकर उनको बताओ कि आप सभ्य हो। और सभ्य कौन लोग हैं? तो सबको आपको ऐसे बनना है, आप हिंदू बनेंगे तो सभ्य बनेंगे, इसलिए उनकी लड़ाई को ख़त्म करने का पूरा ये साजिश है। देखिए बहुत धन्यवाद संगीता। देखिए आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि आपको हिंदू बने रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है।
आपको मंदिर दिखा दिया जाएगा। देखो ये मंदिर है, यहाँ पे पूजा करो, खुश रहो। देखो ये एक नई सड़क बना दी हमने गंगा जी पे, बहुत अच्छी है। आपको हिंदू बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी आइडेंटिटी पे आना पड़ेगा कि हम इस हिंदू समाज में शोषित हैं। आपको हमें पहले हिंदू समाज के भीतर न्याय दीजिए, बाहर तो हम लड़ लेंगे। अब मेरे को ये बात समझाइए कि जब आप हिंदू बने रहेंगे और आपके घर भी तोड़े जाएंगे तो किस तरीके से काम चलेगा। अगर आप इनकी बातों से सहमत हैं, असहमत हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। और कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।